अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद जाफ़िर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन ज़ोन। स्टूडेंट्स, आज का हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर बड़ा इजी लेक्चर विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी पूछा जाता है। और इसके अलावा ये वाला जो क्वेश्चन है आज का हमारा, इसका प्रॉब्लम्स में भी इस्तेमाल होता है एनुअल एग्ज़ाम के लिहाज से। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो स्टूडेंट्स, जब हम बोलते हैं तो हम जानते हैं कि हमारी जो आवाज़ है वो मीडियम डिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ पर बच्चा पार्टी जो हम मीडियम इस्तेमाल कर रहे हैं वो एयर है। आज हमने ये पढ़ना है कि अगर हम बोलते हैं तो एयर की मदद से आवाज़ जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचती है, लेकिन अगर प्रेशर बढ़ाया जाए एयर पर, किस पर? एयर पर अगर प्रेशर बढ़ाया जाए, आया कि हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो बढ़ेगी या कम होगी, या कोई इफ़ेक्ट होगा या नहीं होगा, तो वो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तवज्जो से बैठना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लिखते हैं फार्मूला। द फार्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड in air is given by तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम इसका फार्मूला राइट करते हैं। हम ऑलरेडी इसको प्रूव कर चुके हैं। V इज इक्वल्स टू गैमा P अपॉन रो होल की अंडर रूट। यह हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला है, किस में? एयर में। तो स्टूडेंट्स देखें, हमने इसका इफ़ेक्ट पढ़ना है किसके लिहाज से? प्रेशर के लिहाज से। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं सपोज कर लूँ ये हमारे पास एक क्या है? सिलेंडर है। इस सिलेंडर के अंदर हमने यहाँ पर एक मूवेबल पिस्टन लगाया हुआ है। याद रखना क्या लगाया हुआ है जी? हमने मूवेबल पिस्टन लगाया हुआ है। ये मैं मेंशन कर देता हूँ, मूवेबल पिस्टन। और यहाँ पर क्या मौजूद है? एयर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, क्योंकि एयर क्या है? गैस है, मोनोटॉमिक गैस कह लें। तो ये हमारे पास क्या है? गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो बच्चा पार्टी यहाँ पर बात याद रखनी है, जैसे ही हम इस पर क्या लगाएंगे, इस पिस्टन के यूनिट एरिया पर अगर हम क्या लगाएं? फोर्स लगाएं। किस पर? यूनिट एरिया पर, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो हकीकत में हम क्या बढ़ा रहे हैं? प्रेशर। क्या बढ़ा रहे हैं? हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? P इज इक्वल्स टू F अपॉन A। जब हम क्या करेंगे, किसी भी सिलेंडर के यूनिट एरिया पर, पिस्टन के यूनिट एरिया पर अगर हम वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लगाएंगे, हकीकत में हम गैस को क्या कर रहे हैं? कंप्रेस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखना, जैसे ही हम क्या करेंगे? प्रेशर बढ़ाएंगे, बदले में गैस के मालिक्यूल क्या हो जाएंगे? कंप्रेस हो जाएंगे। जैसे ही गैस के मालिक्यूल कंप्रेस होंगे तो गैस की जो है वो डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इससे बात क्लियर हुई कि हमारे पास जो प्रेशर है अगर हम वो बढ़ाएं तो बदले में डेंसिटी ऑफ एयर भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इससे मुराद है, अगर हम इसको यूँ राइट कर लें कि प्रेशर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, तो P अपॉन डेंसिटी हमारे पास क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। तो इससे बात क्लियर हो गई कि प्रेशर के बढ़ाने से डेंसिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। अगर हम प्रेशर कम करेंगे तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसका ये बात तो क्लियर हो गई कि इन दोनों की रेशो क्या रहती है? कांस्टेंट। अगर इन P ओवर रो कांस्टेंट है तो ऑलरेडी गैमा भी क्या है? हमारे पास कांस्टेंट है। गैमा क्या है? कांस्टेंट है। तो इससे मुराद ये हुआ, ये जितने भी तीनों फैक्टर्स थे ये सारे के सारे क्या कहलाए? कांस्टेंट कहलाए। तो मैं लिखता हूँ V इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इन तीनों फैक्टर्स की जगह पर क्या लिख लूँगा? मैं कांस्टेंट लिख लूँगा। तो इससे बात क्लियर हुई। दिस शोज दैट, जिससे साबित हुआ, दिस शोज दैट देयर इज no effect of pressure on speed of sound
साउंड इन एयर। तो ये बात क्लियर हो गई कि हमारे पास जो प्रेशर है इसका स्पीड ऑफ साउंड पर कोई इफ़ेक्ट नहीं है, जैसे ही साउंड एयर के अंदर क्या करेगी, ट्रैवल करेगी। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं और हम आपको इनका आंसर देंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।